आज से कुछ दिन पहले एक डिजास्टर आया था। असली डिजास्टर की बात मैं मुस्कुरा के नहीं करता। ये कोई अर्थक्वेक या फिर सुनामी ऐसा कुछ नहीं था। ये थी अल्फा नाम की डिजास्टर, एक मूवी। और इसके रिव्यू अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितना वाहियात कचरा बना के परोसा गया है। सबसे बड़ी बात, इसका कंपैरिजन हो रहा है धुरंधर से, और इस वजह से ये और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। ओवरऑल मेरे लिए अल्फा एक कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है। स्टोरी वीक है, स्क्रीन प्ले वीक है, एक्शन कॉपीड है और परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंट करती है और जीरो इमोशन। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के पोस्टमार्टम से। पोस्टमार्टम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मूवी आते ही मर चुकी है, और स्पॉइलर देने वाला हूं, वार्निंग नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं देखने वाला। और मैं विनती करूंगा मत देखना दोस्तों, ना नको बिल्कुल नहीं। पर कितना फनी है कि मूवी नहीं देखना, रोस्ट देखने आ गए हो तो आज आएगा मजा। तो मूवी की शुरुआत होती है कारगिल युद्ध के बाद, जहां पर कर्नल फतेह ने लेफ्टिनेंट विक्रांत के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, अल्फा प्रोग्राम। यहाँ पे ये लोग मिलकर एक अल्फा सीरम बनाएंगे जो किसी भी इंसान में इंजेक्ट होकर उसे सुपर सोल्जर बना देगा। सुना सुना लग रहा कहीं कैप्टन अमेरिका? नहीं यार, खुद की रियल स्टोरी रियल। 3 साल और कई सक्सेसफुल टेस्ट के बाद फाइनली आर्मी का अप्रूवल भी मिल जाता है इस प्रोजेक्ट को। पर जब तक बॉलीवुड मूवी में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो जाए, मजा कैसे आएगा? तो लेफ्टिनेंट विक्रांत की जो वाइफ होती है, प्रेग्नेंट वाइफ, उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। तो क्या करना चाहिए अब लेफ्टिनेंट विक्रांत को? अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो सीरम बनाया जा रहा था उसका यूज अपनी बीवी पे कर देता हूं। जब सुपर सोल्जर बन जाएगी तो बच जाएगी। यस, अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मतलब तुम सोचो, एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है आर्मी का, और उसका एक एक्सपेरिमेंटल सीरम लाके अपनी बीवी को लगा। इतना अनशंड कैसे, इतना अनप्रोफेशनल कैसे सोच लेते हैं लोग कि इंडियन आर्मी इतना अनप्रोफेशनली काम कर रही है। लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रांत ने जो सोचा था वैसा नहीं होता। वो इंजेक्शन लगा दे, थोड़ी तो तबीयत सुधरती है जानकी जी की, वो ठीक होने लगती है। उनको लगता है अब तो बीवी सुपर सोल्जर है, अब कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, नहीं बच पाई जानकी जी, सॉरी, सुपर सोल्जर काम नहीं आया सीरम, सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमने पर्सनल लाइफ देख ली, अब जो अल्फा प्रोग्राम चल रहा था इन लोगों का, जिसको अप्रूवल भी मिल गया था 3 साल बाद, उसका क्या हुआ? वो बंद कर दिया जाता है, और जो हमारे कर्नल फतेह जी थे ना, उनको भेज देते चेरापूंजी। पर वो शांत नहीं बैठते, कर्नल विक्रांत की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वही थी आखिरी जिसके पास वो सुपर सोल्जर वाला अल्फा सीरम था, है। और फिर उसको वो बना देते हैं एजेंट सीता। पर इन लोगों को भी पता नहीं था कि सीरम एक और जगह है दोस्तों। बॉलीवुड वाले यार जानते हैं, वो बचपन से यही करते आ रहे हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि यही है, नहीं, ट्विस्ट। तो सीरम जो था वो सीता की बहन में भी था, जिसका नाम गेस करो, दुर्गा, जो कि विक्रांत की दूसरी बेटी है। अब दूसरी बेटी अपनी पहली बहन को ढूंढने निकलती है कि हम सीरम वाले दोनों मिलेंगे और दुनिया से लड़ेंगे। और अब ये दोनों का फाइनल मिशन है कि फतेह को निपटाना है, जिसने पहली बेटी को किडनैप कर लिया था ना, सॉरी, कर्नल फतेह। अब आप सोच रहे हो कि कर्नल फतेह तो इंडियन आर्मी में ही थे ना, तो ये इनको विलेन क्यों बना दिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि विलेन बन गए? तुम्हें क्या लगता है इंडियन आदमी को विलेन बनाएंगे? वो नहीं, उनने भी पाकिस्तानी को ही बनाया है। बट इनके मामले में पाकिस्तानी ज्यादा समझदार था इंडियन से, कि जो कर्नल फतेह थे वो पाकिस्तानी एजेंट थे, और 1989 में इंडिया आए। सिर्फ आए नहीं, आर्मी में गए, इंडियन आर्मी में, और वहां पे जाके कर्नल बन गए। मजाक उड़ा दिया कि बिल्कुल इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं होता, कोई भी जाके आर्मी में भर्ती होकर कर्नल बन सकता है पाकिस्तान से आके। अब ये तो एक प्रॉब्लम है, और इसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। पर क्या सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम है इस मूवी में? नहीं, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है, अभी आएंगी ढेर सारी, क्योंकि ये मूवी प्रॉब्लम और वीक डिटेलिंग से भरी पड़ी है। जैसे कि एक ये सीन देख लो। ये क्या है? अल्फा मतलब सीक्रेट प्रोग्राम है। अगर मूवी वालों की वजह से आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिला दूं, अल्फा एक सीक्रेट प्रोग्राम था। एक सीक्रेट प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? कि जो लेफ्टिनेंट है वो अपनी बीवी को ना लगाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसको छुपा के रखा जाए, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना हो। और उसका एक टैटू जरूर बनवा लें आप, कहां पे जहां भी बनवाया हीरोइन ने, ताकि सबको पता चले कि यही है एजेंट चुटकी अल्फा प्रोग्राम से। दिमाग तो है राइटर में, पर हमारी चुटकी स्पाई का इतने से मन कहां भरना था। यहाँ पे मूवी वालों ने बॉबी देओल से आलिया भट्ट को मिशन दिलवाया है, एक सीक्रेट मिशन। कहां पे? एक पब्लिक रेस्टोरेंट में, खुले भरे एकदम बैठ के डिस्कस हो रहा है जी, हाँ जी मिशन है। पीछे से वेटर ने सुन लिया। बताओ, ये तो मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर वेटर ने सुन लिया होता तो क्या ये सीक्रेट बचता? ये सीक्रेट मिशन डिस्कस करने आए या बांटने आए? सब में सबको पता लगना चाहिए, जिसमें हिम्मत हो जाके कर रहे। और इसी वीक डिटेलिंग को कंपेयर करो धुरंधर से। वहां पर जब हमजा और आलम भाई को कुछ डिस्कस करना होता था तो वो नमकीन चाय की दुकान पे जाते थे, टपरी पे, जिसकी मेन बात थी कि वो हमेशा खाली रहती थी। यहां तक कि धुरंधर में जसकीरत ने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से मिटाने के लिए अपनी फैमिली फोटो तक जला दी थी, मिशन से पहले भी और मिशन के बाद भी। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये सीन स्टूपिड है, राइटर ने गलत लिख दिया, बस इतनी सी दिक्कत,
कुछ नहीं होता। नहीं, इसमें एक और दिक्कत है, ये पूरा का पूरा सीन कॉपीड है दोस्तों। एक घटिया सीन भी इनसे खुद से नहीं लिखा गया, वो भी कॉपी किया है। ये पूरा सीन फ्रेंच फिल्म ला फेम निकिता से कॉपी किया है। आप खुद देख लो फ्रेम टू फ्रेम कंपैरिजन। 18 जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। 34वां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं पापा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। अब आप सोच रहे हो रजत भाई ये तो तुम दोगले हो गए हो, यहाँ देखो अल्फा ने खुलेआम मिशन किया डिस्कस, तुमको बुरा लग गया, उनके पीछे पड़ गए और ये फ्रेंच वाले कर रहे हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस होता है एक चीज का जिसको हम बोलते हैं इंटेंट का अंतर। हाँ कह रही भाई, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्टेक्स्ट फ्रेंच मूवी में भी एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, वहां पर भी सेमी पब्लिक एरिया में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन वहां बैकग्राउंड इंटेंशनली कंट्रोल्ड मिलेगा, लोग भी ज्यादा नहीं है, बल्कि अल्फा में पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था। और एक मेन बात ये भी है, फ्रेंच मूवी 1990s की है, तुम सोचो, और आज के समय में कितना डिफरेंस है। एकदम रियलिस्टिक स्पाई का पूरा माहौल चाहिए, थ्रिल चाहिए, पर नहीं, इनके पास वही पुरानी कहानियां हैं। और इंस्पिरेशन के नाम पे पूरी की पूरी मूवी 4-5 जगह से छाप के बस एक बना दी गई है। तुम सोचो, ये वाला सीन यहाँ से उठा लिया, ये सुपर सीरम वाला इनने कैप्टन अमेरिका से उठा लिया। जिनने नहीं देखा मैं बता दूं, कैप्टन अमेरिका भी वो सुपर सोल्जर सीरम रहता है ना, जो वही लगता है उसको भी, और वो भी सोल्जर ही रहता है। बस डिफरेंस ये है, वो कैप्टन अमेरिका बना, एक कैप्टन ढोलकपुर बन गई चुटकी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है दोस्तों, आप टिकट ले रहे हो सिर्फ एक अल्फा की मूवी की, पर उनने जितनी मूवी की कहानियां जोड़ी आपको 4-4 साथ में देखने को मिलेगी, बट फिर भी आप देख नहीं रहे, आप उसका रोस्ट देख रहे हो यहाँ पे। काश मैं हवा में ऐसे चश्मा लगा पाता, एडिटर ला देगा शायद, पर आपकी भी गलती नहीं है दोस्तों। मूवीज में जब ऐसे डायलॉग और एक्सप्रेशन हो तो रोस्ट ना देखे तो क्या देखे इंसान। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है? मुझे लगा मटर पनीर होती है। नहीं तो कम से कम बिल्ली केचुआ कछुआ कुछ ऐसा सोचा था यार। ये तो हमको सिखाया ही नहीं बचपन में यार। शिट, आज अल्फा से सीखने को मिला कि कैसे 4 मूवी कॉपी करें और उसमें घटिया डायलॉग डाल दें अपने। इतनी क्या जल्दी थी यार इनको मूवी बनाने की। धुरंधर आ गई, धुरंधर, चलो जल्दी से दूसरी मूवी बना देते। अभी स्पाई का रोला चल रहा है, अपन भी चल जाते हैं इसके ऊपर। ये एक्सप्रेशंस देख लो आप दोस्तों, आलिया भट्ट ने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए मूवी में, और ऐसे एक्सप्रेशन देख के ऑडियंस के रिएक्शन कुछ ऐसे निकल गए थे। और एक्टिंग एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो एक्सेंट कैसे भूल जाए। बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट सुना था दोस्तों तुमने? शिट यार, क्या करा है यार, क्या करा अल्फा। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। मतलब बॉलीवुड वालों के हिसाब से होवे है कि पूरा डायलॉग कैसे भी बोलो होवे है, और एंड में होवे है लगा दो होवे है, तो एक्सेंट पूरा हरियाणवी बन जोवे है। होवे है, कांग्रेचुलेशंस, आप हरियाणवी बन जोवे हो। होवे डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट है। और अगर ये दिखाना चाहते थे कि एक आदमी जो पाकिस्तान से आया यहाँ पे आके कर्नल बन गया इंडियन आर्मी का, तो कम से कम उसको समझदार तो दिखाते थोड़ा। उससे हरियाणवी एक्सेंट नहीं क्लियर हो रही, उसने आर्मी के एग्जाम कैसे कर लिए। बाकी ये भी चीटिंग होगी दोस्तों। आलिया भट्ट की बात करी, बॉबी देओल की करी, शर्वरी की नहीं करी। ऐसे शर्वरी की भी बात करेंगे, पर कितनी भी बात कर ले ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से इनको सिर्फ लिरिल और लायरा का ऐड करवा के भगा दिया गया। लायरा। और अगर गलती से शर्वरी जी ये वीडियो देख रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे लोगों की संगति में मत रहो। मुझे तुम्हारी पिछली मूवी बहुत बढ़िया लगी थी, मुंजिया, बढ़िया रिएक्शन रिव्यू वीडियो बनाया था मैंने उस पर ये क्या है यार, ये क्या है। और मैं ये जानना चाहूंगा कौन सी स्पाई मूवी है जिसमें स्पाई ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। बात वही है दोस्तों, ये YRF स्पाई मूवी है और इनकी यही खूबी है। कोई भी मूवी इनकी उठा के देख लो आप, जिसमें पाकिस्तानी एजेंट हो, इंडियन हो, ISI हो, रो हो, वो सारी फीमेल एजेंट को आई कैंडी बना देते हैं। और ये सब चीजें मैं इग्नोर नहीं कर सकता दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता आया है। यही लोग कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सोच इतनी ज्यादा खराब है, औरतों को देखने का नजरिया खराब है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, जो कि कुछ टाइम में मेरे मेन चैनल पे आ जाएगी। नहीं सब्सक्राइब किया है तो करके रख लेना, और वो वीडियो देख के आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप जिस प्रकार से देखते नहीं होगे ना फिल्म इंडस्ट्री को, आप देखने लगोगे। खैर, फीमेल एजेंट्स को आई कैंडी बनाने के अलावा YRF स्पाई यूनिवर्स में एक और चीज होती है, जबरदस्ती के कैमियो डाल दिए जाते हैं। कहीं से शाहरुख खान की मूवी में सलमान खान लटक के आ रहा है, कहीं यहाँ पे ऋतिक रोशन आ गया, और कोई लेना देना नहीं स्टोरी का उनसे। वो बस आते हैं ताकि फैन वर्शिपिंग हो सके, सॉरी आइडल वर्शिपिंग। और ऋतिक रोशन को तो वैसे भी बोलते हैं ना, कौन सा गॉड बोलते हैं, कोई सा गॉड बोलते हैं। क्या जरूरत थी स्टोरी को, क्यों आ गया किसी को नहीं पता। ऊपर से जैसे ही मास्क हटा तो सोचो लोग डर के बग रहे, अरे तो कबीर है। तुम्हें पता है ना वो एक सीक्रेट एजेंट है, स्पाई। उसकी आइडेंटिटी सबको कैसे पता है, घबरा क्यों रहे लोग। कबीर हम तो जानते हैं, कबीर हमारा पड़ोसी रहता था बाजू
में, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। बाकी ये मूवी कितनी ज्यादा बर्बाद जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान, करीना कपूर और ध्रुव राठी जैसे लोगों ने भी इसको सपोर्ट कर दिया, बट फिर भी इसकी रेटिंग 2.4 आउट ऑफ 10 है। बाकी दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर मैं डिस्कस करने लगा तो वो मूवी से बड़ी मेरी वीडियो बन जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं और फेवरेट पार्ट कमेंट कर दे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो बता दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।